जय हिंद क्लास आज हम जानेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मैथ्स ओलंपियाड फाउंडेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैथ्स ओलंपियाड फाउंडेशन का ये जो एग्ज़ाम है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स ओलंपियाड। ये टोटली हमारा एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स पे है। जो आपको अगर बुक्स रेफ़र करनी है मैथ्स के लिए, वो आपको एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। इट इज़ रिटन दैट एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स ओलंपियाड। आपको अगर ये मैथ्स की बुक्स को परचेस करना है, तो आपको परचेस नहीं करना है। इसकी जितनी भी बुक्स हैं ऑल स्टैंडर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ या 11th-12th भी आपका बोल सकते हैं, वहाँ तक की बुक ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और आपको एक साइट पे जाना है जिसका नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला साइट पे जाएंगे, वहाँ से आपको जितनी बुकें हैं सब बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड वाइज। अगर आप 8th में है तो 8th स्टैंडर्ड की बुक आपको मिल जाएगी, 9th में है 9th की बुक वहाँ पे मिल जाएगी। तो पीडीएफ फॉर्म में है स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर वाइज बुक्स हैं। जो चैप्टर आपके एनसीईआरटी मैथ्स ओलंपियाड में है, ये चैप्टर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखते हैं कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द स्कूल, कि स्कूल कौन से डेट पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहता है। तो आवर स्कूल प्रपोज दिस डेट ऑन 3rd of October 2024। हमारे स्कूल में जो एग्ज़ाम होगा 3rd अक्टूबर को होगा। एंड स्टूडेंट्स, हमारे लिए 4 डेट्स हैं जो हमें कंफर्टेबल लगा एज़ पर स्कूल। जो स्कूल को कंफर्टेबल लगा, जो डेट जो अवेलेबल टाइमिंग है स्कूल में, वो है 3rd अक्टूबर को। तो नियर बाय यू हैव 20 to 25 डेज़। आपके पास इतने दिन हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं चैप्टर्स को। एनसीईआरटी की बुक्स भी आप देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप और भी बुक्स को पढ़ लीजिए। जो आपका एकेडमिक बुक्स हैं वो भी चलेंगे, बट एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो थोड़ा सा आपको और अलग लेवल पे जाना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस मैथ्स ओलंपियाड बुक एग्ज़ाम स्टूडेंट्स? मैथ्स ओलंपियाड एग्ज़ाम का बेनिफिट क्या है स्टूडेंट? दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम वो होता है जैसे हम 11th-12th के बाद अगर हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं। नीट का एग्ज़ाम देते हैं। और इंजीनियरिंग में जाना है तो उसके लिए हम मेंस और एडवांस देते हैं। मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये क्वेश्चन, इनके जो पेपर्स होते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इनमें भी ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन को टिक मार्क करना होता है। तो ये भी एक टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए जो जी मेन और जी एडवांस के होते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया थोड़ा सा समझ में आओगे स्कूल में आ जाएगा एग्जैक्टली कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है और इसके सिलेबस क्या है, इसके पेपर पैटर्न क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, 1 विल बी करेक्ट। And students, all students will get the participation certificate. All winners will get the medals and certificate at the school level. स्कूल लेवल की बात अगर यहाँ पे स्टूडेंट किया जाए तो एग्ज़ाम आपका 2 स्टेप में होता है या 2 राउंड में होगा। फर्स्ट राउंड जो होगा आपका स्कूल में होगा, फर्स्ट राउंड ये भी आपका स्कूल में होगा। एंड सेकेंड राउंड में क्या ऐसे इसका सिलेक्शन, सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अच्छा स्कोर करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में आना होता है। तो ऐसे में 10% स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। 10% मतलब कैसा हो गया कि अगर आप 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 10 स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, वो सेकेंड राउंड में जाएंगे। आउट ऑफ 100 10 स्टूडेंट, दैट इज़ अ 10%। अगर 50 हैं तो 5 स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे। And the international winners will get the Ramanujan Student Award, certificates and attractive prizes. Innovative mathematicians will be awarded the Grand Ramanujan Award for their outstanding performance in the field of mathematics. Okay. This is a student's paper pattern for the classes 6 to 12. In our school, it is conducted 7 to 9. 7 to 9th classes, and for that paper pattern will be same. क्वेश्चन नंबर आप देख पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 50 एंड यू नो दैट ऑल क्वेश्चन विल बी व्हाट, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो और 4 ऑप्शंस विल बी देयर, 1 विल बी करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20, each of
1 mark, each of 1 mark, so total will be what, 20 marks, correct? There, or you can say like a 1 into 20 equals to 20 marks. And 21 to 30, 21 to 30 question number 21 to question number 30, each of 2 marks, each of 2 marks, so 2 into 10 equals to 20 marks here. Similarly, question number 31 to 50, each of 3 marks, and you 3 multiplied by 20 equals to 60. So that is a total 100 marks paper will be there, total 100 marks. And for the second round, student, for second round you have to score minimum 60 marks, you have to score minimum 60 marks for the second round. And here out of 100, total 10 students will be qualified for the second round, 10 students will be qualified for the second round. And second round time and date will be finalized by the coordinators or this Maths Olympiad Foundation, that will be later on. After that, come to the syllabus part. You can see the syllabus of this class 7th. We are conducting this exam from the standard 7 to 9th. So we have a syllabus here from 7th standard to the 9th standard. Integers in 7th standard, fractions and decimals, exponents and powers, algebraic expressions, simple linear equations, lines and angles, polygons, triangle and quadrilateral properties, comparing quantities, the triangle and its properties, symmetric. All these are the parts of the standard 7th. You can note down using this, you can pause this video and note down the topics or syllabus for this competitive exam. And students, class 8 rational number, squares and square roots, cubes and cube roots, components and powers, comparing quantities, algebraic expressions and identity, linear equation in one variable. You can observe so many topics are common in standard 7th also, 8th also and 9th standard, but student the level of the question will be different. जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा डीप में होगा, ऐसा नहीं कि टॉपिक सेम है तो सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल वो बढ़ाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड 7th में हैं, स्टैंडर्ड 7th की बुक्स अगर आप रेफ़र कर रहे हैं एज ए स्टेट बोर्ड, मैं बोलूँगा कि आप स्टैंडर्ड 7th, मैं चाहूँगा कि आप स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी बुक एक बार रेफ़र करिए। और एनसीईआरटी बुक अगर आप रेफ़र करते हैं स्टैंडर्ड 7th की, तो आपको यहाँ से सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे जो स्टैंडर्ड 7th में है। दूसरी बात, थोड़ा सा आपका बेसिक क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फॉर स्टैंडर्ड 9th के लिए देखेंगे, दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम द स्टेट बोर्ड ऑल्सो, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। आप ये टॉपिक देखोगे, ये सब हमारे स्टैंडर्ड 10th के टॉपिक्स हैं। तो स्टैंडर्ड 9th वाले एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 9th की बुक्स रेफ़र करेंगे, और वहाँ से आपको अगर किसी को अगर बुक डाउनलोड करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, आप मुझे कमेंट करिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या नहीं तो पीडीएफ की बुक यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मैथ्स ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स which will be held on 3rd of October in our school. And students, hopefully you are going to prepare for this, and well prepared. We are there for support.